वृत्त किसी तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित हो तथा एक बंद आकृति बनाता है, वृत्त कहलाता है। उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल में एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी OA पर स्थित हो तथा एक बंद आकृति बनाता हो, वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और इस निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या की दूसरा परिभाषा, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। OA वृत्त की त्रिज्या है। इसको R से दर्शाते हैं। वृत्त का व्यास वह रेखाखंड जिसके दोनों सिरे वृत्त के परिधि पर हों और जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है उसको व्यास कहते हैं। व्यास का दूसरा परिभाषा, त्रिज्या के दुगुने को व्यास कहते हैं। इस चित्र में वृत्त का व्यास AB है। यह त्रिज्या की दुगनी होती है क्योंकि OA प्लस OB R प्लस R 2R। व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। परिधि वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में जो दूरी तय होती है वह उसकी परिमिति होती है और उसको परिधि कहा जाता है। वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है जिसे परिधि कहा जाता है। वृत्त के परिधि बराबर 2πr। जहाँ पर पाई परिधि और व्यास के अनुपात है। इसका मान लगभग 22/7 होता है। यह दशमलव में 3.14, जहाँ पाई एक स्थिरांक है, मान है 22/7 या 3.14। यह लगभग मान है क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है। त्रिज्य खंड वृत्त के केंद्र को चाप के दोनों सिराओं को मिलाने वाली त्रिज्या और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सेक्टर बोलते हैं। किसी वृत्त के केंद्र को चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं, चाप के सिरे A और B हैं, एवं चाप के बीच के क्षेत्र को OAB को त्रिज्यखंड कहते हैं। 2 त्रिज्यखंड होते हैं, एक लघु चाप और त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र लघु त्रिज्यखंड, और ये दीर्घ चाप और दोनों त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। कुछ सूत्र हैं। वृत्त की परिधि बराबर 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। R वृत्त की त्रिज्या है। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर πr1² - r2², जहाँ पर r1 r2 क्रमशः बाह्य एवं आंतरिक त्रिज्याएँ हैं। r1 यहाँ से यहाँ तक OA बराबर r1 और यहाँ से यहाँ तक अंदर के वृत्त का त्रिज्या r2 है, r2। ये B है, OB बराबर r2, OA बराबर r1। तो ये वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल है। इसको वलय भी कह सकते हैं। वलय का क्षेत्रफल बराबर
बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल ऋण भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। वलय रिंग यानी दो वृत्तों से घिरा हुआ बीच का भाग का क्षेत्रफल। पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। पाई का मान लेने पर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर ये वाला भाग। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है, इसको थीटा बटे 360 से गुणा करना है, जहाँ पर थीटा ये केंद्रीय कोण है, चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। इसमें आकृति बनाना आवश्यक नहीं है। त्रिज्या r है, r बराबर 17.5 सेंटीमीटर। दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 17.5 सेंटीमीटर। हमें परिधि ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 17.5। 7 कटा दिए, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 2 गुणा 22 गुणा 2.5, 2 और 2.5 का गुणा 5 हो गया बराबर 110 सेंटीमीटर उत्तर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बराबर r बराबर 4.2 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r का मान 4.2 का वर्ग। 22/7 गुणा 4.2 गुणा 4.2, 7 कटा दिया, 7 कम 7, 7 छक्के 42, सबको गुणा करने पर मिलेगा 55.44 सेंटीमीटर उत्तर। घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। बताइए वह मैदान के कितने क्षेत्रफल की घास चर सकता है। ये खूंटी है और ये रस्सी की लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या है जो कि 14 मीटर है। वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r का मान 14 का वर्ग। 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 एकम 7 दूने 14, 44 गुणा 14 बराबर 616 सेंटीमीटर वर्ग। इसके पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्रश्न दूसरा में यहाँ सेंटीमीटर का वर्ग होगा इकाई 55.44 सेंटीमीटर का वर्ग। प्रश्न 4, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। 500 पूरे चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगी। कोई भी पहिया वृत्ताकार होता है और यह जब एक चक्कर लगाती है तो इसके परिधि के बराबर दूरी तय होती है। एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि। दिया है वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर। एक पूरे चक्कर बराबर परिधि बराबर 2 पाई r बराबर
पाई का मान 22/7, आर का मान 35 है, 5 दूनी 10, 220 सेंटीमीटर एक चक्कर लगाने में। इसलिए 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी? 500 से गुणा हो जाएगा। 220 गुणा 500 बराबर 3 शून्य, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, इतना सेंटीमीटर। 100 से भाग देंगे तो मीटर में आ जाएगा, 2 शून्य कम हो जाएगा, 1100 मीटर, 1100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। एक वृत्त की त्रिज्या 3 मीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जिसका क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल से 9 गुना है। पहले वृत्त की त्रिज्या 3 मीटर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान अभी नहीं रखेंगे, बाद में कटेगा। आर का मान है 3 का वर्ग बराबर 3 9 पाई, इतना मीटर वर्ग। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल का 9 गुना है, नौ गुणा पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 9 गुणा पहले वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई, पाई पाई कट गया, आर कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 9 81, तो आर बराबर वर्गमूल ले लिया बराबर 9। उत्तर दूसरे व्यक्ति त्रिज्या बराबर 9 मीटर।